एक उर्दू की कहावत है, हाथ को आया और मुंह ना लगा। किया रियो के बारे में भी कुछ ऐसी ही कहावत का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि किया मोटर्स पाकिस्तान ने इसको पाकिस्तान में लेकर तो आए थे टेस्ट करने के लिए, लेकिन कभी फॉर्मली लॉन्च ना कर सके इस गाड़ी को। तो आज हम देखते हैं कि जो किया स्टॉनिक की बहन किया रियो है, ये क्या ऑफ़र करती है। मैं इमाद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी ये गाड़ी है। इमाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें रिव्यू के लिए गाड़ी दी। इमाद हमारे एक अदद सब्सक्राइबर हैं, और इससे पहले उनकी एक CL3 एकॉर्ड थी जिसका हम रिव्यू लेकर आए थे। थैंक यू इमाद। 2017 मॉडल की जो किया रियो है, ये बहुत सारी चीज़ें शेयर करती है किया स्टॉनिक के साथ। जैसे कि आपका ये इंजन है, ये वही 1400 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि 100 हॉर्स पावर 133 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किया रियो के और किया स्टॉनिक आपस में शेयर करते हैं। अब अगर आप इसकी हेडलाइट के ऊपर ही आ जाएं, तो जो हेडलाइट का आपका डिज़ाइन है, जो हाउसिंग है, हाँ, वो अंदर से हेडलाइट का लेआउट इज़ नॉट द सेम, बट द हाउसिंग डिज़ाइन इज़ द सेम। सेम गोज़ विद द रेडिएटर ग्रिल, जो इसकी कवर्ड वाली आपकी किया स्टॉनिक के अंदर आती है, सेम रेडिएटर ग्रिल भी इस गाड़ी के अंदर आती है। नीचे आपके पास फॉग लाइट्स दिए हुए हैं, और बम्पर के अंदर आपके पास नीचे एक चौड़ी सी ग्रिल है। सो रियो एंड स्टॉनिक बहुत सिमिलर गाड़ियाँ हैं। ये हैचबैक कैटेगरी में आती है, उसको वो लोग एज ए सिटी क्रॉसओवर व्हीकल वो लोग मार्केट करते हैं। अब अगर आप साइड के ऊपर आ जाते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर आपके पास 15 इंच के किया के अलॉय रिम्स आते हैं, और उसके अलावा आपकी अगर बॉडी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे एक कर्व आपको ज़रूर मिलता है इस जगह पे, बट उसके अलावा बॉडी एक कंप्लीट थोड़ी सी प्लेन सी है कि आपकी यूँ आते एक ये छोटा सा यहाँ पे अंदर जाता है और ये वापस बाहर आता है, तो 2 कर्व्स हो गए। और उसके अलावा ऐसे कुछ इसमें आपको ख़ास देयर इज़ नथिंग मच टू राइट होम अबाउट। इसलिए जब आप गाड़ी के पीछे आ जाते हैं, तो आपकी जो मुशाबहत है किया स्टॉनिक और किया रियो की, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू करती है। आपके पास रियो का बैज है, किया का एम्ब्लम है, आपके पास हाई माउंट स्टॉप लैंप है, रेयर वाइपर है, और आपका रेडियो एंटेना है। उसके अलावा जो आपकी टेल लाइट्स हैं, वो आपकी आधी लाइट डिक्की के अंदर है और आधी लाइट बॉडी पीछे फेंडर के अंदर आती है। इंडिकेटर, रिवर्स, टेल लाइट, नीचे रिफ्लेक्टर है, और नीचे वाले डिफ्यूज़र के अंदर आपकी नंबर प्लेट आती है। अगेन समथिंग वेरी सिमिलर टू किया स्टॉनिक। पार्किंग सेंसर्स आपके पास गाड़ी में पीछे और आगे दोनों तरफ दिए हुए हैं। अब अगर इसकी हम डिक्की को खोलते हैं, तो एक डिसेंट साइज़ की आपके पास यहाँ पे डिक्की आ जाती है। और अगर आप इसका स्पेयर व्हील देखते हैं, तो वो भी 5वां अलॉय रिम ही मौजूद है, जस्ट लाइक द अदर 4 व्हील्स। तो आप गाड़ी के जब अंदर आते हैं, तो आपकी जो मुशाबहत है किया स्टॉनिक के साथ, वो भी अंदर भी कंटिन्यू करती है। अब दरवाजे के अंदर आप अगर देखते हैं, तो पावर विंडोज़, विंडो लॉक, मिरर के बटन्स यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपके पास जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस और आपकी हेडलाइट की ब्राइटनेस के टॉगल्स यहाँ आ जाते हैं। हेडलाइट का जो स्विच है, वो आपका ऑटो हेडलाइट्स भी हैं, और आपके पास वाइपर के अंदर भी इंडिपेंडेंट स्पीड कंट्रोलर मौजूद है। स्टीयरिंग के अंदर आपके पास ऑडियो कंट्रोल और ट्रिप मीटर के बटन जो हैं वो स्टीयरिंग के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखें, तो आपके पास इस गाड़ी के अंदर आपके पास रेंज आ रही है, नीचे आपके पास आपकी एवरेज आ रही है, जो कि 8.5 लीटर फॉर एवरी 100 किलोमीटर की रेंज आपको दे रहा है। नीचे आपके पास ऑडोमीटर आ गया, टेम्परेचर आपका यहाँ आ जाता है, फिर इस तरफ RPM मीटर और आपका टेम्परेचर आ गया, और इस तरफ आपके पास फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर आ गया। इसके अंदर आपके पास जो है, अब यहाँ पे आपका जो है ट्रिप मीटर आ गया, और आपके पास रनिंग टाइम आ गया, एवरेज स्पीड आ गई, फिर आपके पास ट्रिप बी का ये सारा कुछ आ गया। ये आपका जो है आपकी 2800 किलोमीटर गाड़ी चली है आफ्टर लास्ट सर्विस, स्पीड ऑन, ये सारे आपके फीचर्स आते हैं। इस तरह अगर आप बीच में आ जाते हैं, तो अगेन किया स्टॉनिक इंस्पायर्ड फ्रॉम किया रियो। उसी तरह से बीच में आपके पास क्या उसे कहते हैं, दोनों आपके वेंट्स आ गए। बीच में आपके पास जो स्क्रीन की जगह, जो कि उसमें स्क्रीन आती है, यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल रेडियो है। सॉफ्ट लॉक के बटन्स हैं, जो कि आपके पास उस गाड़ी के अंदर भी सॉफ्ट लॉक्स आते हैं। हैज़र्ड्स है, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी के अंदर। नीचे आप देखते हैं, तो ये आपके जो लाइटर, USB ऑक्सिलरी, अगेन वेरी सिमिलर। आपका जो गियर है मैनुअल मोड के साथ आता है, अगेन वेरी सिमिलर।
हैंड ब्रेक इज़ अ हार्ड हैंड ब्रेक, इसके अंदर आपका सॉफ्ट हैंड ब्रेक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं है, एक नॉर्मल कन्वेंशनल हैंड ब्रेक है। 2 अदद कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे आपके पास सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर एक स्टोरेज स्पेस आ जाती है। यहाँ आप देखते हैं तो आपके पास ग्लव्स कंपार्टमेंट के अंदर एक डिसेंट सी स्टोरेज स्पेस यहाँ भी मौजूद है। ऊपर आ जाते हैं तो वाइज़र विद द मिरर एंड लाइट, लेकिन जो लाइट है वो आपकी ऑन एंड ऑफ स्विच के साथ होती है, ऑटो पे नहीं है। सनग्लासेस होल्डर आपका बीच में आ जाता है, आपका लाइट्स का इस तरह से, और इस वाले सनवाइज़र के अंदर भी मिरर एंड लाइट दोनों मौजूद है, बट लाइट इसकी मैनुअल वाली है। अच्छा, फिर अगर इसमें अगर आप देखते हैं एयरबैग सिचुएशन, तो इस गाड़ी के अंदर आपके 2 एयरबैग्स हैं, जो कि एक वहाँ पे और एक यहाँ पे आ जाता है। आपके पास मल्टीपल एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं। और थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो कि किया स्टॉनिक में आपके पास एक्स्ट्रा है, द हाईलाइट बीइंग द सनरूफ ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल इट इज़ किया स्टॉनिक इंस्पायर्ड व्हीकल। और स्टॉनिक इज़ अ रियो इंस्पायर्ड व्हीकल विच इज़ अ मोर प्लॉजिबल थिंग कंसिडरिंग के जो आपकी स्टॉनिक है वो बहुत बाद में आई थी रियो के। पिछली सीट के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे बीच में आपके पास आपका एक अदद USB की चार्जिंग सॉकेट आ जाती है पीछे की सीट पे, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट इन द टाइम ऑफ टुडे कि आपके पास यहाँ पे USB सॉकेट आ गई। स्पेस के ऊपर बात करते हैं तो 2 बड़े और 1 बच्चा, दैट इज़ द ईजी फिट। हेड स्पेस काफ़ी मुनासिब है, लेग स्पेस थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो कमिंग टू द कार, सबसे पहले जो सवाल है ना वो ये आता है कि जी ये गाड़ी हम तक पहुंची कैसे इस रिव्यू के लिए। तो उसका जवाब सबसे पहला जो है ना वो ये है कि ये गाड़ियाँ कुछ 100 गाड़ियाँ थी, सेराटोज़ और 100 के करीब ये थी, और कुछ और गाड़ियाँ भी थी किया ने जो इम्पोर्ट की थी टू टेस्ट द मार्केट, वेदर दे वांट टू लॉन्च दीज कार्स इन आवर मार्केट या ये लॉन्च नहीं करनी है गाड़ियाँ। तो 2017 में गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई थी, 2017 में गाड़ियाँ रजिस्टर भी हो गई थी, एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि फ़िलहाल इस गाड़ी को लॉन्च नहीं किया जाएगा। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में गाड़ी लॉन्च हो भी जाए, बट उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि गाड़ी लॉन्च नहीं होगी। तो जो गाड़ियाँ थी वो अपने स्टाफ को दे दी। अब 5 साल के बाद वो स्टाफ की गाड़ियाँ किया ने ऑक्शन ऑफ की, और इस तरह से हम इस गाड़ी तक पहुँचे इस रिव्यू के लिए। अब अगर मैं ड्राइव के ऊपर बात करता हूँ, सबसे पहली जो चीज़ मैंने अभी चलाते हुए नोटिस की है, ब्रेक मुझे थोड़ी सी इस गाड़ी की इट्स नॉट अप टू द पार, एंड इट कुड बी कि 1,22,000 चली हुई गाड़ी है तो इट कुड बी अ मेंटेनेंस रिलेटेड इशू, बट हाँ मुझे ब्रेक गाड़ी की थोड़ी सी हल्की फील हो रही है कंपेयर टू व्हाट आई एम यूज्ड टू गेटिंग फ्रॉम किया प्रोडक्ट्स। बाकी वेरी स्टॉनिक लाइक फील, खाली गाड़ी की हाइट थोड़ी सी स्टॉनिक से इस गाड़ी की कम है, उसके अलावा जो गाड़ी का फील है वो काफ़ी स्टॉनिक वाला फील इस गाड़ी में आता है। और हाँ कुछ चीज़ों पे गाड़ी आउटडेटेड लगती है, बट 5 साल पहले के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। पार्ट्स वगैरह के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो पार्ट्स अगेन इस गाड़ी के आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि स्टॉनिक वाले पार्ट्स हैं तो हर चीज़ इसकी इंटरचेंजेबल है विद स्टॉनिक। लाइट्स अगर आपको किया रियो ही की चाहिए हो एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर स्टॉनिक लाइट्स, तो आपको उसके लिए किया पाकिस्तान के आपकी जो डीलरशिप है, लोकल करीबी डीलरशिप, उनको अगर आप 100% बैलेंस पे कर देंगे तो वो आपको इंपोर्ट करके दे देंगे। बाकी क्या उससे कहते हैं, गाड़ी की जो विजिबिलिटी है इट्स डिसेंट विजिबिलिटी, दैट्स ऑल आई वुड से। मतलब कोई बहुत ख़राब भी नहीं है एंड कोई बहुत सुपर्ब विजिबिलिटी भी नहीं है, डिसेंट है। अच्छा, फिर अगर हम आ जाते हैं इस गाड़ी की क्या उसे कहते हैं फ्यूल इकॉनमी के ऊपर, तो वो तकरीबन अगर 9 लीटर पर 100 किलोमीटर दे रही है तो 11-12 के करीब मेरे ख्याल से बनती है। तो अगेन नॉट वेरी बैड, बट आजकल गाड़ियाँ काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हो गई हैं तो उस हिसाब से कोई बहुत अच्छी भी नहीं है। प्राइस के अंदर ये गाड़ी आपको इस वक्त कोई 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान में जो ऑक्शन यूनिट्स हैं ये मार्केट में रिटेल हो रहे हैं। मैंने इन गाड़ियों के कुछ एड्स भी देखे तो 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान में गाड़ियों के रिटेल हो रही है। और अगर आप इसको स्टॉनिक के साथ कंपेयर करते हो तो स्टॉनिक मेरे ख्याल से इसको 45 लाख रुपए तक जा चुकी है। तो उस हिसाब से
प्राइस वाइज भी वैल्यू फॉर मनी तो है। और अगर आप उसको 27 लाख रुपए में देखते हो कि आपको क्या इसके अगेंस्ट मिल रहा है, तो आपको हाँ ब्रांड न्यू के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। शायद 27 लाख रुपए में 2017 मॉडल की आपको GLI करोला भी मिल जाए, बट दिस सीम्स लाइक अ लॉट मोर कार कंपेयर टू अ करोला GLI। और एक थोड़ी सी डिफरेंट गाड़ी है जो आप क्या उसे कहते हैं, करोला वगैरह तो इट्स रन ऑफ द मिल व्हीकल, तो उसके मुकाबले में थोड़ी सी आपको फ़र्क चीज़ मिल जाती है कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। हाँ, एक्सेलरेशन पे अगर आते हैं, अगेन जस्ट लाइक स्टॉनिक, गाड़ी शोर बहुत कर रही है लेकिन उस हिसाब से गाड़ी भाग नहीं रही है। और गाड़ी ने भी मतलब मैं कोई 80 के ऊपर था और गाड़ी ने गियर चेंज लिया, उसका एक विजिबल जो है ना मुझे लैग फील हुआ है कि गियर चेंज का एक लैग आ रहा है। सो या तो ये हमारा रिव्यू था इस किया रियो का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।